हेलो स्टूडेंट्स, लाइट में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। थ्योरी वाला पार्ट सारा ख़त्म हो चुका है। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट चलेगा, एक दो सेशन, ये सेशन और इसका अगला सेशन न्यूमेरिकली डिस्कस होंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। देखो, ये न्यूमेरिकल है लेंस पे बेस्ड, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। सबसे पहले लिख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि h1। ऑब्जेक्ट पहले आता है, इमेज बाद में बनती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए h1, 1 फॉर फर्स्ट, राइट। ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो हाइट उसकी h1 से रिप्रेजेंट होगी। h1 इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या लेंगे, प्लस माइनस, ये प्लस लेंगे। साइन कन्वेंशन क्यों, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये प्लस क्यों होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखा जाता है, सीधा रखा जाता है। तो उसकी हाइट जो है वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मेजर होगी, इसलिए ये पॉजिटिव 5, राइट। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, सो इट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि u मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है, जो कि माइनस एक्स एक्सिस पे मेजर होगी जिसकी डिस्टेंस, राइट। सो माइनस एक्स एक्सिस पे मेजर होगी तो नेगेटिव होगी, -25 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ कैसा है, मिरर लेंस कैसा है, ये लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग की पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग की नेगेटिव। कन्वर्जिंग है ये, राइट, कन्वर्जिंग है। देखो ऐसे कन्वर्ज करेगा ना ये लाइट को इधर की तरफ, तो यहाँ फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव एफ, इट इज पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, राइट। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है, पोजीशन पूछा है यानी कि v निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस। साइज पूछा है यानी कि h2 निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज। नेचर पूछा है यानी ये बताएंगे कि रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे v निकालने के लिए, सबसे पहले लेंस फार्मूला लगाएंगे, बाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, राइट, इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u जो हो गया -25, राइट। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व। तो 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v प्लस 1/25। सो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/10 माइनस 1/25। सो 1/v के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा, 5 5 25 एंड 2, 25 टू द 50। सो 50 डिवाइडेड बाई 10 इज 5, 5 इंटू 1 इज 1, 5 इंटू 1 इज 5, माइनस 25, 50 डिवाइड बाई 25 इज 2, सो 2 इंटू 1 इज 2, 1/v इज इक्वल टू 3/50, ठीक है। सो ये 3/50 1/v की वैल्यू आई है, तो v की हो जाएगी 50/3, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, राइट। रेसिप्रोकेट कर दिया दोनों साइड, तो v की वैल्यू मिल गई 50/3 सेंटीमीटर, ठीक। डेसिमल में चाहेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, राइट। 3 में 3 क्या बचा, 220, 3 6 0.67, इतना सेंटीमीटर, राइट। ये पॉजिटिव है, ये कर दिया हमने राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये असल में इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या कर देंगे, राउंड ऑफ। तो सेकंड वाला जो डिजिट है एक बढ़ा लेंगे, थर्ड वाला अगर 5 से ज़्यादा है तो 6 6 6 6 आता चला जाएगा। तो थर्ड डिजिट है 6, तो हम सेकंड डिजिट को क्या कर लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, 7 कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आएगा 16.67। ये है v यानी पोजीशन ऑफ इमेज। तो इतनी दूरी पर रखी होगी, इतनी दूरी पर बनेगी इमेज, कहाँ से, किससे, लेंस से। प्लस है तो कहाँ जाएगी, प्लस जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि साइड चेंज हो जाएगी, दूसरी साइड बनेगी, राइट, जिस साइड फोकल लेंथ होती है। तो ये हो गया। रियल इन्वर्टेड होगी, नेचर यहीं पर पता लग रहा है इसका साइन देख के, क्योंकि हम साइड चेंज हो जाती है तो कैसी बनती है, रियल बनती है। इन्वर्टेड नीचे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लेकिन ये जो है लास्ट में लिखेंगे नेचर, राइट। अभी क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके बाद साइज़ निकालेंगे। साइज़, पोजीशन हम निकाल चुके, साइज़ निकालेंगे। साइज़ कैसे निकालेंगे, h2, v है, u है, h1 है। h1 गिवन था, u गिवन है और v हमने निकाल लिया, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है m इज इक्वल टू h1 इक्वल टू v/u। माइनस नहीं होता लेंस फार्मूले, लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन जो आता है उसमें पॉजिटिव आता है, प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता।
यहाँ पे माइनस लग जाएगा लेंस वाले मिरर वाले मैग्नीफिकेशन में, ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा मिरर वाले में, और ये लेंस वाला है इसलिए ये पॉजिटिव है, राइट, माइनस नहीं है वहाँ। तो हम इतना पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि हमें क्या निकालना है H2, H1 हमारे पास है, V हमारे पास आ गया, U हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो H2 हमें निकालना है, H2 को ऐसे रहने दो। H1 की वैल्यू कितनी देर की 5 इक्वल टू V की वैल्यू हमने निकाली है 50/3 डिवाइडेड बाई U की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का 25, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ पे हमने 50/3 क्यों लिखा है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए लिखा है। अगर डेसिमल वैल्यू रख देंगे तो फिर डेसिमल की वजह से राउंड ऑफ है, वैसे भी वैल्यू राउंडेड ऑफ वैल्यू है, डेसिमल हटाओगे फिर कैलकुलेशंस करोगे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम ये रखेंगे वैल्यू, राइट, रैशनल वैल्यू को यूज़ करते हैं। भले ही हमने V की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल निकाली हो, लेकिन वो V की पोजीशन बताने के लिए है, कैलकुलेशन में रखने के लिए यही यूज़ होगी 50/3, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा 50/3 इंटू 1/25 है ना, ये 25/1 है, यहाँ पे नीचे 1 है 25 के -25 के, तो ये हो जाएगा -1/25, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है H2/5 की वैल्यू है, राइट। तो इसको पहले काट देंगे, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2/3 H2/5 की वैल्यू। तो H2 इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3 इंटू 5, सो इट इज़ इक्वल टू -10/3 तो ये कितनी आएगी 3.33 नेगेटिव। तो ये एक तरीके से क्या आएगा, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि H2 उल्टी बनेगी, हाइट नीचे नेगेटिव y पे कैलकुलेट होगी, इसलिए ये H2 की वैल्यू का साइन भी और V की वैल्यू का साइन भी, ये दोनों चीज़ें ये बता रही हैं कि रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल इससे पता चल रहा है इसके साइन से, और इन्वर्टेड इसके साइन से पता चल रहा है, राइट। सो आप लिख देंगे सीधा कंक्लूजन, देयरफॉर द इमेज ऑफ हाइट 3.33 सेंटीमीटर is formed at a distance of 16.67 centimeter from the lens। अच्छा, नेचर भी बताना है तो हम यहाँ नेचर लिख देंगे पहले, देयरफॉर लगा के हमने क्या लिख देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 3.33 centimeter is formed at a distance of 1.67 centimeter from the lens। So this is how we have to do these type of questions। So this is the question related to lenses। Now we'll discuss one question related to mirrors also, right। So next question देखेंगे मिरर पे। ये एक और क्वेश्चन है, एक और न्यूमेरिकल है, किस पे बेस्ड है, मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हमेशा क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा सीधा रखा जाता है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। कहाँ रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है नेगेटिव, क्योंकि हमेशा सामने रखा जाएगा मिरर के ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा नेगेटिव लेते हैं 27 सेंटीमीटर, राइट। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो फोकल लेंथ हम लिखेंगे नेगेटिव, फोकल लेंथ कितनी आ गई -18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प एंड फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। कह रहा है कि कहाँ पे स्क्रीन लगाई जाए जिससे कि एक साफ़ सुथरी, एक फोकस्ड, एक शार्प इमेज मिले, एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिले मतलब ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कहाँ इमेज लगाएंगे, कहाँ स्क्रीन लगाएंगे, तो स्क्रीन वहाँ लगाएंगे जहाँ पे इमेज बन रही है। इस इमेज की पोजीशन पे स्क्रीन रख देंगे तो स्क्रीन पे आ जाएगी इमेज, राइट। अगर ज़रा भी 1 mm भी आगे पीछे करा स्क्रीन को तो
शार्प इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, शार्प इमेज जब भी मिलेगी जब बिल्कुल परफेक्टली उसी पोजीशन पे स्क्रीन को लगाया जाए जिस पोजीशन पे इमेज बन रही है। तो हम क्या लगाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, v। ठीक है, तो v के लिए हम क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो 1/-18 इक्वल टू 1/v ऐसे ही रहेगा प्लस 1/u की वैल्यू आएगी -27, u की वैल्यू आ गई -27। तो यहाँ पे देखेंगे v कैलकुलेट कैसे होगा, पहले ब्रैकेट खोल लें, ये आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर इस कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट की तरफ लाएं, इसको छोड़ दें अकेला वेरिएबल को जो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने इसे अकेला छोड़ दिया, ये आ गया कांस्टेंट की तरफ, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव था ही 1/18। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 3, 9 6 54 होता है, 9 6 राइट। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 54, ये है 1/v, इट इज़ इक्वल टू 1/v इक्वल टू क्या आएगा 2 - 3। सो 1/v इक्वल टू -1/54। सो v की वैल्यू हो गई -54 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये v की वैल्यू आ गई, मतलब 54 सेंटीमीटर पे रखी जाएगी स्क्रीन, कहाँ पे, सामने मिरर के, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, मिरर के सामने नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है तो मिरर के सामने रखी जाएगी, राइट। नेगेटिव ये बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और साइज भी बताना है। तो साइज़ के लिए क्या करेंगे, साइज़ के लिए देखो h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, h2 हमें निकालना है, h1 हमें गिवन है, v हमने निकाल लिया, u हमें गिवन है। तो h2 के लिए h2 को रखो ऐसे ही, h1 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इक्वल टू v माइनस, ऐसे ही फॉर्मूले का है, v की वैल्यू का भी माइनस है तो ब्रैकेट में -54 अपॉन u की वैल्यू का भी माइनस है तो 27। राइट, ये 3 माइनस है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो h2 इज इक्वल टू क्या आएगा, h2 इज इक्वल टू आएगा माइनस, ये 2 टाइम्स जाएगा 2 × 7, राइट। तो h2 इज इक्वल टू आएगा 14 -14 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया h2 की वैल्यू। ठीक है, ये 27 से 54 2 टाइम्स चला जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर, जस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर का, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 14 सेंटीमीटर की, बड़ी बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, और उल्टी बनेगी। ये माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि उल्टी बनेगी। तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इससे पता चल रहा है v के माइनस साइन से, और इन्वर्टेड h2 के माइनस साइन से पता चल रहा है। इन्वर्टेड हाइट जो होती है नेगेटिव मेजर होती है, राइट। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेंगे, देयरफॉर द स्क्रीन should be placed at a distance of 54 centimeter in front of mirror in order to obtain a sharp image, right। and the height क्या होगी, height size of the image is 14 सेंटीमीटर। नेचर इज रियल इन्वर्टेड। ठीक है, मैंने स्पेस की वजह से आर एंड आई लिख दिया वहाँ पे। आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, आर फॉर रियल, आई फॉर इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कंक्लूजन लिख देना इस तरह। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। एंड नेक्स्ट सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब आपको सिचुएशन दे रखी होगी कि आपका इस स्केल पे इधर मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर स्क्रीन है, तो ये फाइंड करो, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करो, या आगे शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ जाएगी, पीछे शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। तो वो और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सिचुएशन को समझेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट लगता है और छोटे से में ही हो जाता है वो क्वेश्चन। तो ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन आए हुए होते हैं एग्ज़ाम्स में, मैंने देखे हैं CBSE के फाइनल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो वो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे एक सेशन में, अगले सेशन में।
और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी करिएगा प्रैक्टिस। तो जब तक अब आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में